हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो और शेयर करते हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो मैंने आप लोगों को कल ये इन्फॉर्म किया था कि लोहड़ी का जो भी सेलिब्रेशन होना था उससे रिलेटेड जो भी बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 8 या 10 दिन पहले जिस तरीके से नन्नू की मम्मी का कॉल आया था प्रीतो के पास बच्चे का लोहड़ी का सेलिब्रेशन के लिए, उसके बाद क्या सब चीज़ें हुई थी, किस तरीके से बड़ी बहन ने प्रीतो का फिर से ब्रेन वॉश किया था। क्योंकि प्रीतो उस टाइम पर भी राज़ी हो रही थी कि हाँ ठीक है, जो भी तैयारियां करनी है, जैसी भी चीज़ें करनी है वो रेडी थी। लेकिन जब वो बड़ी बहन को ये बात पता चली थी कि प्रीतो का माइंड कहीं ऐसा ना हो जाए कि चेंज हो जाए, तो उसने फिर से उस टाइम पर प्रीतो के माइंड में उल्टी सीधी बातें भर दी थी कि अगर तुम्हारा मन है कानपुर आने का तो तुम आ सकती हो। तो फिर से इसका माइंड चेंज हो गया और इसने अपने ससुराल वालों को कुछ भी ढंग का जवाब नहीं दिया। तो इसकी वजह से उन लोगों को ये लगा कि ये वो नहीं चाहती यहाँ पर आना और ना ही किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन नन्नू के घर पे करना चाहती है। तो वो लोगों की तरफ से भी इस तरीके की फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब परसों फिर दोबारा से वही बात रिपीट हुई है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, तो इसने फैसला ले लिया था कि चलो ठीक है, जो भी है बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसने भी अपना माइंड चेंज कर लिया था। 12 तारीख की इवनिंग में जो भी सब चीज़ें हो रही थी वो यही थी कि ठीक है, भले इसको नहीं जाना, ये ना जाए, लेकिन ये बच्चे के सेलिब्रेशन के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई थी कि शाम के टाइम जाएंगे, वहाँ पर जो भी सेलिब्रेट करनी होंगी चीज़ें उनको सेलिब्रेट करके बच्चा और प्रीतो फिर वापस से मायके में यानी कि अपनी मम्मी और भाई के पास ये लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद अचानक से फिर 13 को यानी कि कल फिर सुबह मॉर्निंग में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इसका फिर से माइंड चेंज हो गया। अब माइंड जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, क्या सब हुआ, किसने इसको क्या बोला, तो वही मैं आपको बताने वाली। क्योंकि इस टाइम पर ऐसी कंडीशन हो गई है प्रीतो की कि अगर ये थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के फैसले लेने की कोशिश भी अगर करती है तो इसके घर के लोग यानी कि घर में जो इसकी बड़ी बहन है वो पूरे तरीके से सारी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करती है। इसने वही किया था पहले भी और इस बार भी इसने वही किया। इसने फिर से कल जो अपने चैनल पे व्लॉग डाला उसमें ये बोला कि मेरे पास मम्मी का कॉल आया था, मम्मी ने मुझे उल्टा सीधा बोला और ये सब बोला कि ये घर की लड़ाइयाँ लोगों के सामने मत लेकर आओ। वही सब जो बड़ी बहन का हमेशा का डेली का 15 दिन से जो नाटक चल रहा है, वही एक लड़ाई को ये 15 दिन से लगातार खींचने में लगी हुई है। बार बार एक ही बात को रिपीट करके लोगों को बताने की जो कोशिश कर रही है। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इसने कल फिर बोला और इसने फिर ये बोला है कि मैं हो सकता है मुझे हिमाचल भी जाना पड़े क्योंकि पासपोर्ट का जो भी काम है, या फिर हो सकता है मेरा जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से हो जाए। तो इसने कल प्रीतो को सुबह मॉर्निंग में इसकी बात हुई और इसने प्रीतो के माइंड में फिर से वही सब चीज़ें भर दी कि मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बहुत डांटा, ऐसा वैसा, चल ठीक है जो भी बातें हुई हैं उनको ख़त्म करो और अब इस तरीके की कोई भी बातें सामने नहीं आएंगी। क्योंकि जो भी वीडियोस थी बड़ी बहन ने अपने चैनल पे से काफ़ी सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया है। जिन भी सारी वीडियोस में इन दोनों बहनों की लड़ाइयों से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी इसने अपने चैनल पे से हटा दी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा माइंड चलाती है। इसने इस टॉपिक को लेकर फिर से प्रीतो के सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, उसके सामने फिर वही बातें करी कि मैंने वो सारी चीज़ें अपने चैनल से डिलीट कर दी है, हटा दी है, तो तुम भी उन पुरानी बातों को भूलो और जो भी सब हुआ उनको ख़त्म करो। अब
जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और इसने ये भी बोला है कि हो सकता है कुछ टाइम बाद ये प्रीतो को वापस से कानपुर ले आए या फिर ये वापस हिमाचल जाए, बड़ी बहन। तो इस तरीके की भी इसने अपने व्लॉग में हिंट दी है। और आप लोगों को भी पता है ये हमेशा कभी भी पूरी बात नहीं बताती, जो भी बात बतानी होती है ये आधी अधूरी बात बताती है लोगों के सामने, लोगों के को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करती है और थोड़ी सी ऐसे सस्पेंस वाली बातें कर देती है ताकि लोग इसके आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो कि अब ये क्या करने वाली है और किस तरीके से अब क्या होगा। क्योंकि अभी इसने 2 या 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैं 1 वीक के अंदर कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो आप सब लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसी मैं एक चीज़ करने वाली हूँ। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, क्या वो चीज़ है, इसने कुछ भी नहीं बताया। तो इसने सोचा 1 वीक के लिए ऑडियंस को मैं अपने साथ कनेक्ट करके रखूँगी, लोग डेली मेरे व्लॉग्स देखेंगे और सोचेंगे आखिरकार ये क्या करने वाली है। लेकिन 1 वीक होने वाला है, अभी तक कोई ना तो सरप्राइज़ दिखा है और ना ही कोई ऐसी चीज़ दिखी है जो ये बोल रही थी कि मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी चीज़ आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो ये है, तो इसने जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में इस टाइम पर जो डाल रखा है वो है मुंबई का और दुबई का। क्योंकि इसने कभी ये बोलती है कि इसको मुंबई जाना है, कभी ये बोलती है कि इसको दुबई जाना है। तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि आखिरकार इसको जाना कहाँ है और किस लिए जाना है, क्या कारण है। इसने ये चीज़ें भी अभी नहीं बताई। बस इसका एक ही जवाब होता है कि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊंगी, जबकि ये बताती कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो सब बातें होती हैं ये झूठ बातें करती है, झूठ बोल के लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है और लोगों को पागल बनाने का काम करती है। हमेशा से ही इसने ये किया है और यही इसने अभी फिर किया है। और दूसरी बात जो इसने कल सबसे गलत बात की है वो यही है कि इसने कल जब चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही थी, ठीक है प्रीतो ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया था कि वो तैयार हो गई थी बच्चे को ससुराल ले जाने के लिए कि वहाँ पे सेलिब्रेट करके हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर से इसने ऐसी हरकत कर दी, उसके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें डाल दी कि वो फिर से नहीं गई और वो फिर इसकी बातों में आ गई है। और प्रीतो के अंदर तो दिमाग की वैसे भी कमी है, ये बात सब लोगों को पता है कि भले ही लोग उसको कितना ही समझा लें इस बात के लिए कि तुम बड़ी बहन की बातों में मत आया करो, लेकिन उसको नहीं आती ये बातें समझ में। वो हमेशा ही बड़ी बहन की बातों को ही सही समझती है, जबकि उसको ये बात नहीं पता कि उसकी लाइफ ख़राब करने में जो पूरा योगदान है वो उसकी खुद की ही बड़ी बहन का है। क्योंकि उसका जब बुरा टाइम था उस टाइम पर उसने साथ दिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए साथ दिया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रीतो की सिचुएशन ठीक हो गई है, ठीक नहीं हुई है। सिचुएशन प्रीतो की अभी भी ख़राब है, लेकिन इसने प्रीतो का साथ छोड़ दिया है और अब इसने पूरी बातें ये बोल दी हैं कि इसका जो मन करे ये वो करे। अब मैं किसी को कोई सलाह नहीं दूंगी, जिसको जो चीज़ें अच्छी लगे वो करे। तो इसने कहीं ना कहीं अब उसका साथ भी छोड़ दिया है। तो बात यही आ जाती है कि अगर तुम्हें उसका सपोर्ट नहीं करना था तो तुम्हें उस टाइम पर ही उसको साफ मना कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने उस टाइम पर इस तरीके की कोई भी बात नहीं की। और जब सिचुएशन अब पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है तब तुम बोल रही हो कि तुम उसका कोई अब सपोर्ट नहीं करोगी, ना उसको किसी तरह की कोई एडवाइस दोगी। तो ये बहुत ही गलत बात है। एक बहन होने के नाते तुमने अपनी ही छोटी बहन का घर ख़राब कर